पार्ट ऑफ स्पीच जैसे ख़त्म हो जाता है उसके बाद हमारा क्या चैप्टर आएगा, जैसे टेंसेस वाला चैप्टर आएगा, तो उसी समय ये टेंस को मैं फिर से बता दूंगा। फिलहाल के लिए जो सेंटेंस है तो आप याद करके रखेंगे, जो क्या कैटेगरी 1 में जितने 5 सेंटेंस है उसको, कैटेगरी 2 में जो 3 सेंटेंस है उसको बिल्कुल आप याद करके रखिए, है ना, उसको समझ करके रखिए। बाद बाकी जो सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, टेंस वाला सेंटेंस है, वॉइस सेंटेंस है ना, ये सब सेंटेंस आप हम लोग धीरे धीरे करके उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, पार्ट ऑफ स्पीच के जो है भाग है, उनमें से हम लोग एक एक करके हम लोग उसको सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले कौन आता है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले ये नाउन आता है ना, नाउन। तो जैसे पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, शब्द के जो भेद है जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, वो क्या है, कोई भी वाक्य जो सेंटेंस है वो बनता है तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का मदद से ही बनता है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच से ही मिल करके वो सेंटेंस बनता है। जैसे कोई भी वर्ड्स आता है ना, कोई भी शब्द जो आता है ये कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ स्पीच के कोई नाउन होंगे या कोई प्रोनाउन होंगे या एडजेक्टिव होंगे, एडवर्ब होंगे, इन्हीं में से कोई एक रहेंगे, तब जा करके कोई सेंटेंस बनता है ना। हम लोग ने पढ़ा था कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 8 ना, 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना। तो सबसे पहले क्या, नाउन आता है ना, नाउन। तो आज हमारा जो चैप्टर है नाउन, क्या पढ़ना है, नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच की ये सबसे पहले चैप्टर मेरा क्या आता है, नाउन। थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ, नाउन क्या, NOUN, नाउन, है ना। तो नाउन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संज्ञा। ठीक है, इसको हिंदी में यहाँ लिख भी देते हैं, क्या होता है, संज्ञा। संज्ञा, नाउन का मतलब संज्ञा होता है ना। ठीक है, तो नाउन आप लोग पहले से भी आप पढ़ चुके हैं, ये सब आपको पहले से भी पता होगा नाउन क्या है ना। जो छोटे बच्चे क्लास में हम लोग ने बहुत नाउन का डिफिनेशन को रटा हुआ था, क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया, होता है ना। हम लोग ने पढ़ा है कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो क्या ये, अगर हम इसको फिर से हम पढ़ाएंगे तो आप बोलेंगे सर क्या न्यू है इसमें, तो वही चीज़ आप पढ़ा रहे हैं जो बच्चे में हम लोग ने पढ़ा था, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो स्पोकन में ये नाउन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, यानी विदाउट नाउन का आप कहेंगे तो यहाँ कोई भी वाक्य शायद हमको नहीं लगता कि बिना नाउन का जो है सेंटेंस बनेगा, है ना। तो नाउन जो है आपने जैसे पढ़ा था ये बिल्कुल सही पढ़ा है, जो आपने रटा भी था। अब जो है उनको हम लोग क्या करेंगे, आप नाउन को सीखते हैं, अब जो है आप स्पोकन क्लास है तो स्पोकन क्लास में थोड़ा सा नाउन को समझना होगा, उसका प्रयोग को समझना होगा, है ना। और ये डिफिनेशन तो आप पहले से आप जानते ही है ना। तो इस डिफिनेशन को हम फिर से हम थोड़ा सा यहाँ लिख भी देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको और बारीकी से, यानी और थोड़ा सा गहरा आप बोल सकते हैं इसको, आप डीपली हम लोग और थोड़ा सा सीखेंगे, है ना। आखिर नाउन क्या होता है ना, और उनको कितने भाग में बांटा गया है उसको भी सीखेंगे, है ना। ये साधारण ऐसे नहीं है कि आपने जो है जो पढ़ा चीज़ है, जो चीज़ आपने पढ़ा है बचपन में जो पढ़ा है वही चीज़ मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं है। डेफिनेशन हालांकि वही चीज़ होता है, उसमें बदलता नहीं है, लेकिन ये समझाने और समझने का तरीका बदल जाता है, बिल्कुल, है ना। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग तरह से हम लोग सीखते हैं यहाँ पे। जैसे आप लोग ने बचपन में बहुत सारा जो नाउन, जैसे क्या है, कोई भी आप जो है क्या बोलते हैं, बचपन हम लोग ने अलग अलग तरह से डिफिनेशन को सीखा था। आप जो कुछ भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, एवरीथिंग इज नाउन, है ना। ऑल नेमिंग थिंग इज कॉल्ड नाउन, है कि नहीं। कोई भी वस्तु, आप कोई भी नाम बताइए, कोई भी, है ना, ऑल नेमिंग थिंग इज कॉल्ड नाउन, ये भी हो सकता है ना। तो डिफिनेशन से हमको क्या है कि डिफिनेशन हम समझते हैं डिफिनेशन से कि नाउन किसे कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रियल लाइफ में नाउन का प्रयोग को हम लोग सीखते हैं, और उसी के साथ में ही ये स्पोकन जो है, ये बोलने वाले जो इंग्लिश होता है, आप नाउन को समझ गए तो ये भी आप समझ गए, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि रियल लाइफ पे हमको समझना है आखिर नाउन क्या होता है और उनका प्रयोग कहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए, तो नाउन का डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, नाउन किससे कहते हैं या नाउन क्या है ना, व्हाट इज नाउन। तो डिफिनेशन थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना।
चलिए, ठीक है। तो आप समझते हैं जैसे डिफिनेशन में क्या है, जैसे अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। यानी नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति, जगह, जानवर, वस्तु, भावना या विचार आदि के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, है ना। ये डिफिनेशन से हमको क्या समझ में आता है कि किसी का भी नाम, ऑल नेमिंग थिंग इज कॉल्ड नाउन। अब बोल सकते ऑल नेमिंग थिंग, अब बोल सकते हैं ऑल नेमिंग थिंग इज कॉल्ड नाउन। ये बोल सकते हैं जितने भी व्यक्ति, किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, या जगह का नाम हो, जानवर का नाम, वस्तु का नाम हो, या भावना या विचार आदि के नाम का बोध करता है, तो उससे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय। तो राम यहाँ पे क्या है? ये किसी व्यक्ति का नाम है। राम इज़ अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। तो राम यहाँ पर नाउन क्या है? राम है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति का नाम है। उस प्रकार आप देख सकते हैं आई गो टू पटना, है ना। मैं कहाँ जाता हूँ? पटना जाता हूँ। तो पटना क्या है? ये एक जगह का नाम है। क्या? पटना एक जगह का नाम है। उस प्रकार द काउ इज़ अ एनिमल, जो काउ है, गाय है, एक जानवर है, एनिमल है। तो यहाँ काउ जो है क्या है? यहाँ काउ जो है ये नाउन है ना। उस प्रकार आप देख सकते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ बुक जो है ये कहाँ पर है? टेबल के ऊपर में है, टेबल के ऊपर में है। तो यहाँ बुक भी नाउन है, यहाँ टेबल भी नाउन है ना। उस प्रकार नेक्स्ट आप एग्जांपल में देखते हैं माई मदर लव्स मी, मेरी माँ मुझे प्यार करती है, लव करती है। तो यहाँ पे क्या है? लव। ये एक भावना आप बोल सकते हैं, या विचार है, भावना है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे जितने भी हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या क्या है आप देख सकते हैं। नाउन से अगर देखेंगे तो व्यक्ति का नाम यहाँ राम आ गया। फिर यहाँ पे क्या है? जगह का नाम है ना, पटना, ये भी नाउन है, पटना है। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे काव है, यह काव जो है कोई जानवर का नाम है। यहाँ पर क्या है? बुक, और यहाँ पे टेबल हो गया। उसके बाद यहाँ पे लव। ये सभी क्या है? ये सभी नाउन है। क्या बोल सकते हैं? ये सभी क्या कहलाता है? नाउन कहते हैं, है ना। नाउन है, ये सभी नाउन है। जितने भी ये हमने राम, पटना, काव, बुक, टेबल, लव, ये सभी क्या है? नाउन है, ठीक है। यहाँ तक तो आपने पहले से ऑलरेडी पढ़ करके रखा है कि नहीं। लेकिन आज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा यानी इससे अलग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अलग क्या है, ठीक है। तो नाउन अगर बोलेंगे तो नाउन का प्रकार, यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा नाउन है ना। साधारण तौर पे शायद मेरे ख्याल से आपने नाउन को 5 प्रकार पढ़ा होगा। 5 प्रकार या 3 प्रकार, कितने प्रकार के आप पढ़े हैं? नाउन को पढ़े हैं ना, है ना। तो हम जो है उसी नाउन को हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी इसको जो वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन बोलिए या वर्गीकरण करेंगे, है ना। तो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन का मतलब है नाउन का वर्गीकरण। हम नाउन को कितने भाग में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कितने भाग में नाउन को बांट सकते हैं? तो ये नाउन को 3 आधार से हम लोग उसको बांट सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। क्या क्या आधार है ना, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है।
चलिए अब क्या है, सबसे पहले है ये क्या है, कन्वेंशनल अप्रोच, ठीक है, दूसरा है मॉडर्न अप्रोच, तीसरा है करेंट अप्रोच। समझ में आया? यानी हम कह सकते हैं ये नाउन को जो है तीन आधार पर इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। कौन कौन है? ये कन्वेंशनल अप्रोच के आधार पर, मॉडर्न अप्रोच के आधार पर, और ये तीसरा जो है करेंट अप्रोच के आधार पर हम लोग इसको बांट सकते हैं। हम जो है नाउन को इस प्रकार तीन आधार पर इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आप इस नाउन को ये चार्ट में बांट करके हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, आप इनको चार्ट में इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, कन्वेंशनल ये अप्रोच में जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार का होता है ना। जो सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन है क्या है, ये मॉडर्न अप्रोच के आधार पर ये कितने हैं? ये 3 है ना। और करेंट अप्रोच के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो इसको देखो, आप पूछेंगे ये कन्वेंशनल अप्रोच के आधार पर नाउन कितने प्रकार के? ये 5 प्रकार के होते हैं। मॉडर्न अप्रोच के आधार पर नाउन ये 3 प्रकार के होते हैं, और ये करेंट अप्रोच के आधार पर नाउन 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कुल मिलाकर के अगर बोलेंगे ये कन्वेंशनल अप्रोच के आधार पर नाउन कौन कौन है? ये प्रॉपर नाउन है ना, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 प्रकार का होता है। यहाँ पर भी ये 5 प्रकार ही है, पर ये कुल मिलाकर के आप देखोगे कि मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, ये प्रॉपर नाउन तो है ही, ये प्रॉपर नाउन, उसके बाद जो है काउंटेबल नाउन, हम लोग इसको नाम दे देते हैं काउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन आता है? कॉमन और ये कलेक्टिव नाउन आता है। क्या आता है? काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कॉमन और कलेक्टिव नाउन आता है। उसी प्रकार अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, उसमें क्या आता है? मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ये काउंटेबल नाउन के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। उस प्रकार करेंट अप्रोच के आधार पर अगर देखेंगे, इसमें 2 प्रकार के होते हैं नाउन। करेंट अप्रोच के आधार पर ये नाउन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? ये जो है एक कॉन्क्रीट नाउन एंड लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट अगर हम बात करेंगे कॉन्क्रीट नाउन, तो इसमें कौन कौन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। ये 4 प्रकार के नाउन, सभी नाउन को हम लोग अगर एक शब्द में कहेंगे तो कॉन्क्रीट नाउन कह सकते हैं, है ना। और ये अलग से है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये अलग ही है ना। तो अब ये नाउन का ये जो है हमको वर्गीकरण जो हम लोग ने सीखा, ये 3 प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। कौन कौन आधार पर? ये पहला आधार जो है ये कन्वेंशनल का अप्रोच के आधार पर जो है 5 प्रकार के होते हैं, मॉडर्न अप्रोच के आधार पर ये 3 प्रकार के, और करेंट अप्रोच के आधार पर ये 2 प्रकार के नाउन होते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें से हम लोग बारीकी से, जैसे 1 नंबर में कन्वेंशनल अप्रोच के आधार पर जो 5 प्रकार के जो नाउन है, कौन कौन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको एक एक करके इसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार ड्रॉ कर लीजिए फटाफट सा। चलिए लिख लेना। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो है याद रखना है, ये जो है नाउन है, जितने भी नाउन्स है ये 3 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है, या 3 आधार पर इसको खंड किया गया है। पहला क्या है? ये क्या है? पहला जो कन्वेंशनल अप्रोच के आधार पर ये 3 कितने प्रकार के होते हैं? नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। उसी प्रकार हम बोलेंगे मॉडर्न अप्रोच के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। और ये जो हमारा लास्ट है क्या है? करेंट अप्रोच के आधार पर ये नाउन कितने प्रकार का होता है? ओनली 2 प्रकार के होते हैं। याद आ जाएगा। देखिए आप जो है ये सब क्या पहले ऑलरेडी पढ़े थे क्या? नहीं ना। तो इस प्रकार हम ये चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उसी समय ये साधारण था। अब इसको जो है डिफिनेशन को समझना है, ठीक है, इसको याद थोड़ा सा करना है, उसके बाद इसको समझना है। आखिर ये हमारा जो है डेली लाइफ में, यानी हम इसको स्पोकन में कहाँ यूज करते हैं, इसको भी समझना है ना। इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद करना नहीं है कि ये स्पोकन हम लोग सीख रहे हैं, इसमें जो है आपको कभी डिफिनेशन नहीं पूछेगा। हाँ, बाय द वे आप कोई कंपटीशन की तैयारी अगर करना चाहेंगे, है ना, तो उसको समझने के लिए भी तो ये मटेरियल नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, अगर वहाँ पर पूछ दिया ऐसे कभी नाउन का जो है वहाँ प्रकार दे दिया है, आप तो सिर्फ जानते हैं क्या, ये जो है ओनली आप क्या जानते हैं,
अब तो नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन ऐसे दे दिया है। हम बोलेंगे नाउन का प्रकार में आप एक मॉडर्न अप्रोच के आधार पर नाउन कितने प्रकार का है ऐसे अगर पूछ दिया तो मॉडर्न अप्रोच तो हम लोग ने पढ़ा भी नहीं है, ऐसे है ना। तो हम लोग सीखे रहेंगे मॉडर्न अप्रोच के आधार पर नाउन ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना। उस प्रकार करेंट अप्रोच के आधार पर कितने 2 प्रकार का होते हैं। उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कन्वेंशनल अप्रोच के आधार पर ये नाउन 5 प्रकार के होते हैं। इस तरह नाउन का प्रकार हम लोग बता सकते हैं, ठीक है।